नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है। देख सकते हैं संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं। सेटी का आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के टोटल 105 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल पेपर सॉल्व करने का 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क का रहेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पेपर लीक हो चुका है, इसका पूरा मैं आपको बताऊंगा, पूरा रट लीजिएगा, पूरा 100 ऑब्जेक्टिव, ताकि एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा सके, ठीक ना। बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लेना आपको। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। मैं लेकिन आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं कि पेपर लीक हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है, पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, पेपर लीक हो चुका है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा महाकवि भास हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पेपर लीक हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा कर्ण को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर, बिल्कुल पेपर लीक हो चुका है 19 फरवरी का, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। अपने और पराये की गणना जो करता है संकुचित हृदय वाला करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर है शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा स्वार्थ बढ़ाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कर है कि अगत्य शब्द किससे बना है। तो याद रखिएगा अगत्य शब्द किससे बना है? तो याद रखिएगा आ जोर गम जोर लियप से बना है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का है कि विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। विधिलिंग लकार का रूप आपका हो जाएगा पठेत, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि यह 19 फरवरी को पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो याद रखिएगा सह योजनेन कथाम समाप्तवान, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो याद रखिएगा आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कर रहा है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार वराह मिहिर हैं, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेपर लीक हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न कर है कि बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो याद रखिएगा रुच्यर्था नाम प्रियमानः, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति का रूप है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लीक पेपर यानी कि आउट जो पेपर होता है सभी विषय का मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्री जोर कत से कौन पद बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यम बनेगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है।
यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन तद्धित प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? तो याद रखिएगा सेव मानम बना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक प्रत्यय आपका साहित्यकः में हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है, परिश्रमी के पास, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो परिश्रम करेंगे उनके पास ही लक्ष्मी आएगी। यदि आप परिश्रम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। पूरा इस वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 19 नंबर कह रहा है भिखन टोला देखने कौन आया था? भिखन टोला देखने अध्यापक आया था, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर कह रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि विद्यापति राशित में नहीं है, ठीक ना। बाकी इस सब में विसर्ग संधि है। करुणिकस्य, निरोगः, नगरेस्मिन, इसमें भी विसर्ग संधि है, इसमें नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है किसमें विसर्ग संधि नहीं है? तो बी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 कह रहा है किस वाक्य में एनांग विकारः सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो याद रखिएगा दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा यह है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है हिमालयात गंगा प्रवहती वाक्य हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद रखिएगा भूप्रवह, बी राइट आंसर हो जाएगा। भूवः प्रवह, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा चे जोड़ अनम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी? तो राज छत्रम हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हर्षहु जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा अ बनेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो याद रखिएगा पंचतंत्रम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो घन श्यामा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लेना है। 30 नंबर कह रहा है लंबोदरा में कौन समास है? लंबोदरा में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा जो है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो याद रखिएगा आत्मा जो है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 34 नंबर का है, नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो याद रखिएगा नाम और रूप को छोड़कर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर का है, इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतस्तः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर का है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुषस्य परीक्षा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर का है कि कर्तु किस शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्तृ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है, इच्छति किस धातु का रूप है? इच्छति किस धातु का रूप है? तो याद रखिएगा इस धातु का रूप है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 का है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो याद रखिएगा कर्ता। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का है, नेच्छामी किसने बार बार कहा? नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो याद रखिएगा शक्र ने कहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 का है, व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा युधिष्ठिर के लिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो याद रखिएगा उद्योग पर्व। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न का है कि अह महापंके पतितोषी किसने कहा? तो याद रखिएगा बाघ ने कहा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 45 का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो याद रखिएगा वाल्मीकि हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 का है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो याद रखिएगा शिव का उपासक था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर का, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा पहला स्थान प्राप्त किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 का है कि आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन जो है अलक्षण से होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर संस्कार हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है, भवंती ... पुरुषा सुरत्वात्। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूयः हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का है, किस शब्द में आर उपसर्ग है? किस शब्द में आर उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर का है कि दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दूर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 का है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो याद रखिएगा द्वितीय विभक्ति होगी। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 का है कि तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य से प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो याद रखिएगा रामः रामनाय
क्रोध्यति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर। 55 का है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 का है कि भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा भवतसु हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर। 57 का है सखा, सखा पद का मूल रूप क्या है। सखा पद का मूल रूप क्या है, सखी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। विभेति में कौन सी धातु है। विभेति में कौन सी धातु है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का है दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा दृक्षति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर। 60 का किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, तो पठनियम में अनियर प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर का है अहो ओमिंसा किमकारी डॉट डॉट स्पृहाहीन न, यह पद किस पुराण से संकलित है, तो याद रखिएगा भागवत पुराण से संकलित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर का है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो याद रखिएगा एकतत्व भाव से रहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो याद रखिएगा 16 होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। 65 का है विनय किसका नाश करता है। विनय जो है आकृति का नाश करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का है उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति आपका क्षमा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर। 67 का है कि अस्योत्तरम में कौन संधि है। अस्योत्तरम में कौन संधि है, तो याद रखिएगा स्वर संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 का है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग जो है वेदह में नहीं है, बाकी सब में वी उपसर्ग है, ठीक ना। तो यहाँ का कौन में किस शब्द में विपसर्ग वी उपसर्ग नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वेदह में उपसर्ग नहीं है, वी। उसके बाद देखिए 69 नंबर। 69 का है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 का है कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है, तो धर्मार्थ कमा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है। वर्तमानम में आपका सानच प्रत्यय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है त्व प्रत्यय किस शब्द में है। त्व प्रत्यय जो है देवत्व में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर। 73 का स्त्री प्रत्यय कितने हैं। स्त्री प्रत्यय 6 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर करा कि अश्व जोड़ टाप से कौन शब्द बनेगा। अश्व जोड़ टाप से अश्वा बनेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो अनतद्धित प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर। 76 का है कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा मेरे शेर शांति की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 का है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो याद रखिएगा छात्रगण करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का है
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 79 नंबर कह रहा है कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है अशांति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर, 80 कह रहा है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना देना चाहा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर, 81 कह रहा है कि डॉक्टर DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो याद रखिएगा अयोध्या कांड से संकलित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर कह रहा राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो याद रखिएगा सीता को दिखा रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर कह रहा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने तालाब में गया। तालाब हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 नंबर, 85 कह रहा है दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर कह रहा है कि सुंदर जोड़ तल से कौन शब्द बनेगा? सुंदर जोड़ तल से सुंदरता बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर, 87 कह रहा है क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा लोट लकार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर कह रहा है कि हरिण जोड़ दीप से कौन शब्द बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा हरिणी। बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्र शब्द किससे बनेगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु जोड़ तरफ से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर कह रहा है कि लिखित वान में कौन प्रत्यय है? लिखित वान में कत्वतु प्रत्यय है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर कह रहा है मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर कह रहा है आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर कह रहा है कि लोकोकित संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो याद रखिएगा 24 पद मिलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर कह रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का है जगत जोर गौरवम की संधि क्या होगी? तो याद रखिएगा जगत गौरवम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर का है हर्षही जोर ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यह बनेगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर, 97 कह रहा है कि नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो याद रखिएगा नीलोत्पलम हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर कह रहा है सर्वत्र के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीया। ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कर है सहपद का मूल रूप क्या है? सहपद का मूल रूप तत्व हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का है कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा जानाति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको संस्कृत का 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे मिलेगा।